हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी में। तो हम आज बात करने वाले हैं एक्सरसाइज फर्स्ट बी पर। हमने एग्जाम्पल इससे पहले जो भी एग्जाम्पल थे फर्स्ट बी एक्सरसाइज के वो कंप्लीट कर लिए थे और आज बात करेंगे एक्सरसाइज फर्स्ट बी पे। देखते हैं हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या दे रखा हुआ है। एक्सरसाइज फर्स्ट बी का पहला क्वेश्चन दे रखा हुआ है, यदि टी समय पर किसी गतिमान कण के निर्देशांक x इजिकल टू ए कोस क्यूब टी y इजिकल टू ए साइन क्यूब टी हो तो उसका पथ एवं टी समय पर वेग और त्वरण ज्ञात कीजिए। तीन चीजें निकालनी है, वेग, त्वरण और पथ। ठीक है, सेम हमने इस टाइप से एग्जाम्पल किया था, हमने उसी टाइप से ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट, x इजिकल टू दे रखा है ए कॉस क्यूब टी, इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दो, और y इजिकल टू दे रखा है ए साइन क्यूब टी, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दो। ठीक है, सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, पद निकाल लेते हैं। ठीक है, पद निकालने के लिए क्या करेंगे, मैंने आपको सिंपल बताया था, यहाँ पर इससे कॉस की वैल्यू निकालो, इससे साइन की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो यहाँ से कॉस क्यूब टी, समीकरण एक से बात कर रहे हैं, कॉस क्यूब टी, ए इधर जाएगा तो अपॉन में आ जाएगा, एक्स अपॉन ए आ गया। ठीक है, यहाँ से कॉस टी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, एक्स अपॉन ए की पावर 1/3 आ जाएगी। आप सब जानते हो इधर से घात हट्टी तो इधर वर्गमूल लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर cos टी की वैल्यू ये आ गई और यहाँ से sin टी की निकाल लेते हैं, तो sin क्यूब टी बराबर सेम इसी टाइप से निकालना हमको, y अपॉन ए आ जाएगा। यहाँ से sin टी की वैल्यू आ जाएगी y अपॉन ए की पावर 1/3। आप सब जानते हो यहाँ जो भी घात होगी वहाँ 1 अपॉन में आएगी। ठीक है, जैसे आप सब जानते हो एक्स स्क्वायर हो और इधर वाई हो, तो आप सब जानते हो एक्स बराबर रूट वाई होता है। तो रूट वाई का मतलब ही क्या हुआ, वाई की पावर 1/2 हुआ। सेम वही यहाँ पर किया। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब हम सब जानते हैं इसको नाम दे दो, ए दे दो और इसको बी दे दो, पथ निकालना है। ठीक है, सबसे पहले समीकरण ए व बी का वर्ग करके जोड़ लेते हैं, जो हम करते आ रहे हैं। समीकरण ए व बी का वर्ग कर जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ेंगे क्या आ जाएगा वो देखो, एक्स प्लस ए की पावर 1/3 है हमारे पास, और इसका स्क्वायर प्लस y अपॉन ए की पावर कितनी है, 1/3 है, और इसका स्क्वायर इक्वल क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी। ठीक है, यहाँ से घातों का क्या होता है, गुणा हो जाता है आपस में, तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन ए की पावर कितनी हो जाएगी, 2/3 हो जाएगी। यहाँ पर y अपॉन ए की पावर हो जाएगी 2/3। आप सब जानते हो घातों का आपस में क्या होता है, गुणा होता है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। यहाँ से एलसीएम ले लो इस ए का, क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स की पावर कितना आ जाएगा, 2/3 प्लस y की पावर 2/3 अपॉन क्या आ जाएगा, एक्स ए की पावर 2/3, और यहाँ से 1, इसका इधर गुणा कर लो तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर 2/3 इजिकल टू ए की पावर 2/3। ये हमारा क्या आ गया, पथ आ गया। ठीक है, जो हमको पथ निकालना था वो आ गया। अब हम निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, वेग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो वेग निकालने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले हमको एक्स डॉट चाहिए और वाई डॉट चाहिए। तो एक्स डॉट में निकाल लेता हूँ, एक्स डॉट। ठीक है, एक्स डॉट का मतलब टी के सापेक्ष अवकलन, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स डॉट हमारे पास ये आ जाएगा, हमारे पास ए कांस्टेंट है, हमारे पास कोस क्यूब टी है हमारे पास, इसका अवकलन क्या होगा वो देखना, 3 कोस स्क्वायर टी हो जाएगा। फिर कोस टी का अवकलन क्या होता है, आप सब जानते हो, कोस टी का अवकलन होता है माइनस साइन
टी होता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब एक्स डॉट आ गया। ठीक है, इसको और थोड़ा इजी करके लिख लो आप, -3a cos स्क्वायर टी साइन टी। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब निकाल लेते हैं हम एक्स डॉट, एक्स डबल डॉट निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको त्वरण भी तो फाइंड आउट करना है, तो हम साथ में क्या निकाल लेते हैं, एक्स डबल डॉट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एक्स डबल डॉट क्या होगा वो देखो, -3a कांस्टेंट है, इसको बाहर रखो। अब ये कॉस स्क्वायर टी और साइन टी किससे अवकलन होगा, यू डॉट वी से। आप सब जानते हो यू डॉट वी का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख रहा हूँ। ठीक है, यू डॉट वी का, यू डॉट वी, इसको थोड़ा आगे ये। ठीक है, इधर ये फॉर्मूला है डी अपॉन डी एक्स यू डॉट वी का। इसका होता है यू का यू डैश वी प्लस वी डैश यू। यू डैश का मतलब क्या हुआ, यू का अवकलन। ठीक है, और वी मतलब वी एज इट इज ही आएगा। ठीक है, प्लस वी का अवकलन और यू एज इट इज, इस टाइप से हम यू डॉट वी से इसका अवकलन करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला है यू डॉट वी का अवकलन करने का। ठीक है, इस फॉर्मूले के अनुसार हम इसका अवकलन कर लेते हैं। क्या आ जाएगा हमारे पास इसका अवकलन, कॉस स्क्वायर का अवकलन कर लो सबसे पहले यू, तो कॉस स्क्वायर का अवकलन होता है 2 cos टी माइनस साइन टी प्लस, सॉरी एज इट इज आएगा। ठीक है, हमारे पास इस cos स्क्वायर टी का अवकलन क्या हुआ, 2 cos टी माइनस साइन टी, और साइन टी हमारे पास एज इट इज पहले से पड़ा हुआ है। ठीक है, साइन टी प्लस, अब साइन टी का अवकलन, साइन टी का अवकलन कितना होता है, cos टी, और हमारे पास एज इट इज क्या पड़ा हुआ है, cos स्क्वायर टी। ठीक है, cos स्क्वायर टी, यहाँ तक बात क्लियर होगी। इसको थोड़ा और इजी सॉल्व कर लो आप। हमारे पास एक्स डबल डॉट की वैल्यू आ जाएगी फाइनल -3a, ये हो जाएगा कोस, इसको मैं आगे लिख देता हूँ। ठीक है, और माइनस वाली वैल्यू पीछे लिख देता हूँ। कोस स्क्वायर टी है और कोस टी, तो कोस क्यूब टी हो जाएगा। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास 2 cos टी साइन स्क्वायर टी। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी उम्मीद करता हूँ। ठीक है, क्या क्या हमने cos टी और cos स्क्वायर टी, cos क्यूब टी हो गया, और यहाँ पर क्या है, ये माइनस साइन टी है, तो माइनस आगे आ जाएगा, तो 2 cos टी और साइन टी और साइन टी साइन स्क्वायर टी। ठीक है, एक्स डबल डॉट आ गया। अब हम क्या निकाल लेते हैं, वाई डबल डॉट निकाल लेते हैं। वाई डबल डॉट निकालने से पहले हमको क्या चाहिए, वाई डॉट चाहिए। वाई डॉट यहाँ से हम निकाल लेते हैं, वाई डॉट। ठीक है, वाई डॉट क्या आ जाएगा हमारे पास, ए कांस्टेंट है हमारे पास, साइन क्यूब टी, इसका अवकलन क्या होगा हमारे पास 3 साइन स्क्वायर टी हो जाएगा एक बार तो, और साइन टी का अवकलन फिर क्या होता है हमारे पास, कोस टी होता है, तो ये कोस टी आ गया। ठीक है, अब इसका वाई डॉट निकाल लो। वाई डॉट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इसका पुनः अवकलन कर लेंगे। क्या आ जाएगा, 3 है तो कांस्टेंट है हमारे पास, और इसका साइन स्क्वायर टी कोस टी, सेम यही फॉर्मूला यूज होगा, यू डॉट वी से अवकलन होगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर टी का अवकलन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 साइन टी और साइन टी का कोस टी। यहाँ तक बात क्लियर होगी, और एज इट इज हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, कोस टी पड़ा हुआ है। ठीक है, प्लस कोस टी का अवकलन कितना होता है, आप सब जानते हो, कोस टी का अवकलन होता है माइनस का साइन टी, और पड़ा हुआ क्या हमारे पास एज इट इज में साइन स्क्वायर टी पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम साइन स्क्वायर टी। ठीक है, अब यहाँ से देखो और इसको थोड़ा सोल्व कर लो आप। वाई डबल डॉट क्या आ जाएगा हमारे पास, 3a, ये हो जाएगा हमारे पास 2 साइन टी कोस टी कोस स्क्वायर टी माइनस, ये माइनस है इसलिए माइनस हो जाएगा, ये प्लस वाला माइनस, और ये साइन टी और साइन स्क्वायर टी साइन क्यूब टी हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर होगी। हमको क्या प्राप्त हो गया, वाई डॉट और एक्स डॉट भी प्राप्त हो गया, और एक्स डबल डॉट और वाई डबल डॉट भी प्राप्त हो गया। अब हम इजीली क्या कर सकते हैं, वेग एवं त्वरण निकाल सकते हैं। वेग का फॉर्मूला क्या होता है आप सब जानते हो, v इजिकल टू रूट एक्स डॉट का स्क्वायर प्लस वाई डॉट का स्क्वायर होता है। यहाँ से v इजिकल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, ये वाई डॉट है। ठीक है,
एक्स डॉट का स्क्वायर, एक्स डॉट क्या हमारे पास है, ये वाला है, ठीक है, माइनस ए माइनस 3a कॉस स्क्वायर टी साइन टी, ठीक है। इस पूरे का क्या है हमारे पास स्क्वायर है, प्लस वाई डॉट क्या हमारे पास 3a साइन स्क्वायर टी कोस टी, ठीक है, ये इसका पूरे का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हम बाहर क्या ले सकते हैं, देखो 3a का स्क्वायर होगा तो ये 9a स्क्वायर हो जाएगा, और 3a का स्क्वायर ये भी 9a स्क्वायर, तो दोनों में मैं कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 9a स्क्वायर कॉमन, ये स्क्वायर है, थीटा नहीं है, ठीक है, ये क्या है स्क्वायर है, ए स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ से और क्या कॉमन ले सकते हैं उसमें, वो देखो कोस स्क्वायर टी का स्क्वायर होगा तो कोस 4t हो जाएगा, ठीक है। एक बार मैं कर देता हूँ, 9 तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर 9a स्क्वायर आएगा, यहाँ पर 9a स्क्वायर आएगा, मैंने सीधा कॉमन ले लिया, ठीक है। अंदर क्या बचेगा वो देखो आपके पास, ये हो जाएगा हमारे पास कोस 4t साइन स्क्वायर टी हो जाएगा, ठीक है यहाँ पर, और इधर हमारे पास होगा साइन 4t और कॉस स्क्वायर टी। यहाँ तक बात क्लियर होगी आपको। अब यहाँ कॉमन क्या ले सकते हैं हम, वो देखो v इजिकल टू हमारे पास ये 9a स्क्वायर 3 इंटू 10, इसको मैं बाहर निकाल सकता हूँ, ये बाहर क्या आ जाएगा हमारे पास 3a आ जाएगा, रूट में बचेगा क्या हमारे पास वो देखो, इसमें मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ साइन स्क्वायर टी और साइन स्क्वायर टी, मतलब यहाँ पर साइन स्क्वायर टी और कॉस स्क्वायर टी कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। साइन स्क्वायर टी कॉमन लिया मैंने और एक कॉस स्क्वायर टी कॉमन लिया। इस कंडीशन में हमारे पास अंदर क्या बचेगा वो देखना, देखो यहाँ से तो क्या साइन स्क्वायर टी आ गया, तो बचा क्या हमारे पास कॉस 4t, लेकिन यहाँ हमने कॉस 4t में से भी कॉस स्क्वायर टी कॉमन लिया, ठीक है। तो साइन स्क्वायर टी और यहाँ पर कॉस स्क्वायर टी कॉमन आ गया, तो बचा क्या अंदर कॉस स्क्वायर टी बचेगा हमारे पास, प्लस यहाँ पर कॉस तो पूरा बाहर आ गया, कॉस स्क्वायर टी तो बाहर आ गया, और फिर क्या है बाहर साइन स्क्वायर टी, मतलब यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास साइन स्क्वायर टी। बात क्लियर होगी यहाँ तक। अब आप सभी को पता है कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी क्या होता है 1 होता है, ठीक है, और 1 होता है, और ये साइन स्क्वायर टी और ये कॉस स्क्वायर टी गुणे में है, तो बाहर आ जाएगा हमारे पास फाइनल, हमारे पास वेग क्या आ जाएगा, वेग आ जाएगा हमारे पास 3a साइन टी कोस टी, ठीक है, ये हमारा वेग आ गया, ठीक है। अब निकाल लेते हैं हम त्वरण निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए जगह की कमी है, तो मैं इस साइड रिमूव करता हूँ और फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या निकालना हमको, त्वरण निकालना। एफ इजिकल टू फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, रोड में एक्स डबल डॉट का स्क्वायर प्लस वाई डबल डॉट का स्क्वायर, ठीक है। अब एक्स डबल डॉट हमारे पास क्या ये है -3a, कोष्टक में तो कोस क्यूब टी -2 कोस टी साइन स्क्वायर टी है, और यहाँ पर वाई डॉट की वैल्यू है, यहाँ पर हम रख देंगे सीधा इस वैल्यू को और त्वरण निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ से देखो एक्स डबल डॉट मतलब क्या हो जाएगा इसका, मैं सीधा लिख रहा हूँ, ठीक है, ये -3a और यहाँ पर 3a, इसका स्क्वायर करेंगे 9a स्क्वायर आएगा, और इसका भी स्क्वायर करेंगे 9a स्क्वायर, इन दोनों में मैं कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। क्या कॉमन ले लेता हूँ, 9a स्क्वायर कॉमन लिया, ठीक है। अब बचेगा क्या वो देखो, एक बार लिख लो, आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं स्टेप पे ज़्यादा बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। रूट का मतलब क्या होता है 1/2 होता है, तो मैं इसकी जगह इस रूट की जगह क्या 1/2 करूँगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास -3a कोस क्यूब टी -2 कोस टी साइन स्क्वायर टी, ठीक है। ये हमारे पास
इसका स्क्वायर, ठीक है। प्लस क्या है हमारे पास वो देखो, प्लस है हमारे पास वाई डॉट का स्क्वायर, ये है हमारे पास 3a 2 साइन t कॉस स्क्वायर टी माइनस साइन क्यूब टी, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। इसका भी क्या है हमारे पास स्क्वायर है, ठीक है। और इस पूरे का क्या हमारे पास रूट है, मतलब 1/2 है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब इसको ऑल सॉल्व करें हम इसको, तो क्या आ जाएगा वो देखो, ये हो जाएगा हमारे पास 9a स्क्वायर, और इसमें भी क्या होगा 9a स्क्वायर, तो इसको मैं क्या करता हूँ कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। देखो समझना, कंफ्यूज मत होना, मैं सीधा कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या है 3a का स्क्वायर होगा, यहाँ पर भी 3a स्क्वायर का 3a सॉरी a स्क्वायर नहीं है 3a का स्क्वायर होगा, यहाँ पर भी 3a का स्क्वायर होगा। तो क्या होगा, यहाँ से मैं सीधा इस 9a स्क्वायर को यहाँ पर कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। कॉमन लूँगा और अंदर जो भी है इसका a माइनस बी और यहाँ पर भी a माइनस बी, तो उसका होल स्क्वायर अपन खोल देंगे, ठीक है। तो क्या आएगा हमारे पास वो देखो, यहाँ पर इसका होल स्क्वायर में खोलूँगा, क्या आ जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस, देखो इसका स्क्वायर ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ए स्क्वायर ए माइनस बी का क्या होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यही हम फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे। और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोस क्यूब कोस 6t हो जाएगा, और माइनस यहाँ प्लस वाले ले लो पहले, प्लस 4 कोस स्क्वायर टी साइन 4t, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा 4t, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। और क्या होगा हमारे पास वो देखो, -2 इंटू ये 2 वाला, ठीक है, 2 cos t। थोड़ा क्वेश्चन सॉल्यूशन थोड़ा लेंदी है, आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। 2 cos t और क्या हमारे पास साइन स्क्वायर t है, ठीक है। और क्या आ जाएगा ab, तो हमारे पास क्या है cos क्यूब t है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। ये इसका हमने खोल लिया, ठीक है। अब इसका भी तो खोलना पड़ेगा हमको, तो इसका खोलेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास वो देखो, मैं इधर नीचे लिख रहा हूँ, जगह कम है इसलिए, ठीक है, आप समझना। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 4 साइन स्क्वायर टी कॉस 4t आ जाएगा, ठीक है। और क्या आएगा हमारे पास वो देखो, प्लस साइन की पावर 6t हो जाएगा। घातों का आपस में गुणा होता है, आपको मैंने बता दिया है, साइन 6t। और लास्ट में क्या आएगा -2 और ये वाला 2 और क्या आ जाएगा साइन t कॉस स्क्वायर t, और क्या हमारे पास साइन क्यूब t, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। इस निशान को छोटा वाला बना लो, ठीक है, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, और पूरा यहाँ से ये बड़ा ब्रैकेट है, ठीक है। तो इसका क्या है हमारे पास रूट में है, ये पूरी वैल्यू किस में है, रूट में है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से a फिजिकल तो क्या आ जाएगा, इस 9a स्क्वायर को मैं बाहर निकाल सकता हूँ रूट से, और बाहर निकालूंगा क्या आ जाएगा हमारे पास 3a आ जाएगा, ठीक है। अब अंदर की बात कर लेते हैं, ठीक है। अंदर क्या है वो देखो, 4 कोस स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टी प्लस का है, ठीक है। यहाँ पर यहाँ देखो आप कुछ कट रहा है क्या वो देख लेते हैं अपन, ठीक है। 4 cos स्क्वायर टी साइन की पावर 4t, यहाँ पर हमारे पास है, ये है 4 साइन, ये हटेगा, ठीक है। एक बार गुणा कर लो आप, cos 6t प्लस 4 cos स्क्वायर t साइन की पावर 4t, यहाँ से देखो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 cos, ये cos t और ये cos क्यूब t कितना हो जाएगा, cos की पावर 4t हो जाएगा। यहाँ से साइन स्क्वायर t, और देखो यहाँ पर क्या हमारे पास प्लस का 4 साइन स्क्वायर t cos 4t, ठीक है, cos 4t। और क्या हमारे पास यहाँ देखो प्लस का है हमारे पास साइन 6t, ठीक है। अब देखो यहाँ पर माइनस है हमारे पास, -2 इंटू 2 4 हो गया, और यहाँ पर साइन t और साइन क्यूब t कितना हो जाएगा, साइन की पावर 4t हो जाएगा, ठीक है।
और ये क्या है हमारे पास कॉस स्क्वायर टी है, ठीक है। और इस पूरे का यहाँ से ये 3 है तो ये रूट से बाहर निकाल लिया तो 9a² साथ ये 3a हो गया, ठीक है। ये पूरा हमारे पास वैल्यू किस में चल रही है, रूट में। 1/2 का मतलब क्या हुआ, रूट, ठीक है। अब देखो यहाँ जो कट रहा है वो काट दो आप, सीधा मैं वहाँ भी काट सकता हूँ लेकिन आपको कन्फ्यूजन नहीं हो इसलिए मैंने एक स्टेप बढ़ा दी, ठीक है। अब देखो 4 cos स्क्वायर टी साइन 4t, ठीक है। ये कहीं आपको दिख रहा है, यहाँ पर प्लस का माइनस की कहीं दिख रही है तो माइनस की देखो ये रही साइन 4t cos स्क्वायर टी, साइन 4t cos स्क्वायर टी, और 4 ये माइनस का और ये प्लस का, तो ये कैंसिल हो गया हमारे पास, ठीक है। और क्या कट रहा है वो देख लो आप, यहाँ देखते हैं हम, ठीक है। -4 cos 4t साइन स्क्वायर टी, और यहाँ पर 4 साइन स्क्वायर टी cos की पावर 4t, ठीक है। यहाँ cos 4t, यहाँ cos 4t, यहाँ साइन स्क्वायर टी, यहाँ साइन स्क्वायर टी, यहाँ 4, यहाँ 4, और ये माइनस ये प्लस, ये भी कैंसिल हो गया हमारे पास। अब बचा क्या फाइनल वो देखो हमारे पास 3a रूट में हमारे पास बचा साइन 6t प्लस ये हो गया cos की पावर 6t, ठीक है। ये बचा हमारे पास। यहाँ देखो हमारे पास, अब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, वो देखो 3a, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, साइन स्क्वायर टी का होल स्क्वायर क्यूब प्लस cos स्क्वायर टी इसका होल क्यूब लिख सकता हूँ क्योंकि घातों का आपस में गुणा होगा तो वहाँ पे 6 आ जाएगा। अब देखो यहाँ क्या करेंगे, एक फॉर्मूला सर्वसमी का जो आप पढ़ते आ रहे होंगे वो यूज़ होगी, ठीक है। तो इसको मैं आगे करने के लिए क्या करता हूँ, इसको रिमूव करता हूँ और फिर हम आगे बढ़ेंगे। सर्वसमी का कौन सी यूज़ होगी वो देख लो, बाद में ही बताता। इसको रिमूव करता हूँ एक बार, अभी हम इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सर्वसमी का देखो क्या यूज़ होगी हमारे पास, ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, a³ प्लस b³ इजिकल टू क्या होता है हमारे पास, a प्लस b, और अंदर हो जाएगा हमारे पास a² b² माइनस ab, ठीक है। यह फॉर्मूला होता है, यह फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर यह फॉर्मूला यूज़ होगा, हम ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कैसे होता है हमारे पास। a की बात कर रहे हैं हम, त्वरण निकाल रहे 3a। एक काम करो, यहाँ तक इसको इक्वेशन नाम दे दो आप, इसको नाम दे दो, कहीं नाम तो दिया नहीं था, यहाँ पर a नाम दे दो, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करके सीधी यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देंगे, ठीक है। इसको अलग से सोल्व करके वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। तो हम इसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो साइन स्क्वायर टी क्यूब प्लस cos स्क्वायर टी का होल क्यूब, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसको वो देखो इस फॉर्मूले के बेस पे ये क्या है हमारे पास, a³ प्लस b³ है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख सकता हूँ मैं a प्लस b का मतलब क्या हुआ, साइन स्क्वायर टी प्लस cos स्क्वायर टी, ठीक है। और क्या होगा हमारे पास, a² प्लस b², अंदर क्या है a² का मतलब क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर टी का स्क्वायर मतलब साइन 4t हो जाएगा, ठीक है। साइन 4t प्लस cos स्क्वायर टी मतलब b का स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर टी का स्क्वायर, cos 4t हो गया, माइनस ab का मतलब इन दोनों का गुणा, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर टी cos स्क्वायर टी, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब ये क्या है हमारे पास 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर टी प्लस cos स्क्वायर टी 1 हो गया। तो हमारे पास क्या आएगा, अब यहाँ से देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, फिर वो देखो इसको मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर टी का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर टी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि इसका वापस घाते खोलेंगे अपन, घातों का गुणा होगा तो वापस ये 4 हो जाएगा, ठीक है। इसमें मैं क्या करता हूँ, साइन स्क्वायर टी प्लस
प्लस नहीं गुणे में है कॉस स्क्वायर टी, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक चीज ऐड करता हूँ, ठीक है। क्या ऐड करता हूँ, 2 साइन स्क्वायर टी प्लस नहीं 2 साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी को ऐड करूंगा और घटाऊंगा। यदि मैं जोड़ूंगा तो मुझे घटाना भी पड़ेगा ना, तो मैं क्या करता हूँ इसमें 2 साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी, ठीक है। 2 साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी को मैंने ऐड किया तो मुझे माइनस भी करना पड़ेगा, तो मैंने माइनस कर लिया 2 साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी, ठीक है। यदि आप इतना आगे तक नहीं जाना चाहते हो तो आपको यहाँ तक आ गया है तो यहाँ तक भी आप लास्ट सोल्व करके आंसर यूँ करके छोड़ सकते हो, ठीक है। आपको नंबर पूरे मिलेंगे। यदि आप करना चाहो बुक में, क्या बुक का आंसर लाने के लिए इतना हमको आगे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ देखो आप, ये क्या हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आप सब जानते हो, क्या जानते हो, हमारे पास ये सर्वसमी क्या होती है हमारे पास, वो पहले यूज हुई थी, ठीक है। क्या हुई थी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब देखो यहाँ पर देखो सेम कंडीशन हमारे पास बन रही, क्या बन रही वो देखो, ये ए स्क्वायर है, ठीक है, ये बी स्क्वायर है और 2ab का हमारे पास 2ab ये हो गया हमारे पास 2a की वैल्यू यही तो है, ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू 2ab। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ वो देखो, इस फॉर्मूले के बेस पे मैं a प्लस बी का होल क्यूब लिख सकता हूँ, होल क्यूब नहीं होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो यहाँ से देखो हमारे पास आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। इसका स्क्वायर हो गया कैसे, वो देखो, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। इसकी जगह हमने ये लिख लिया, ठीक है। अब बचा के हमारे पास 2 साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी, और ये माइनस का ये भी माइनस का जुड़ जाएंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। इसकी वैल्यू कितने होते हैं आप सब जानते हो, 1 होते हैं, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। यहाँ क्या आएगा हमारे पास 3 साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी, ठीक है। ये आ गया हमारे पास किसकी, साइन स्क्वायर टी का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर टी का क्यूब की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी। ये वैल्यू मैं यहाँ पर रख दूंगा, ये समीकरण ए में, ठीक है। समीकरण ए में क्या हो जाएगा हमारे पास, समीकरण ए में साइन 6t प्लस कॉस 6t का मान रखने पर, ठीक है, मान रखने पर, ठीक है। मान रखेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास, वो देखो साइन 6t प्लस कॉस 6t, इसका मान हमने क्या निकाला, ये वाला निकाला। तो इसमें पुट कर दो, हमारे पास ए फिजिकल टू क्या है 1 नहीं है 3a रूट में हमारे पास है ये वाली वैल्यू, इसकी जगह क्या है हमारे पास 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी, ठीक है। यह हमारा त्वरण आ गया, ठीक है। क्या 3 चीज़ें हमको निकालनी थी, त्वरण, वेग और पथ, ठीक है। तो तीनों हमने इस क्वेश्चन में फाइंड आउट कर ली। ये क्वेश्चन नंबर पहला था। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या दे रखा हुआ हमारे पास, कोई कण मूल बिंदु से गति प्रारंभ करता है और t समय पर निर्देश अक्षों के समांतर इसका वेग 2t प्लस 3 और 4t रहता है, इसके पद का समीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक है। कोई कण मूल बिंदु से गति प्रारंभ करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात कर रहे हैं। निर्देश अक्षों के समांतर इसका वेग क्या है 2t प्लस 3 और 4t, मतलब इसने दे रखा है dx अपॉन dt, इसने दे रखा हमारे पास 2t प्लस 3, इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दो, और इसने y अक्ष के समांतर, इसने बोला नहीं लेकिन क्रमशः बोला निर्देश अक्षों के समांतर वेग की मतलब क्या हुआ x और y में, तो dx अपॉन dt ये दे रखा है, dy अपॉन dt क्या दे रखा हमारे पास 4t, ठीक है। ये हमको दे रखा है, ठीक है, और हमको पद का समीकरण ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास, वो देखो
dx अपॉन dt, इसकी जगह हम सबसे पहले इसको क्या कर लेते हैं, समाकलन कर लेते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 का समाकलन करेंगे, देखो dx इसका गुणा कर लो ऊपर, तो क्या हो जाएगा 2t प्लस 3dt, ठीक है। यहाँ से इसका समाकलन करने पर क्या प्राप्त होगा वो देखो, x इजिकल टू हमारे पास आ जाएगा 2t² अपॉन 2 प्लस 3t प्लस कोई भी कांस्टेंट ले लो c, यहाँ से फाइनल हमारे पास आ जाएगा x इजिकल टू t² प्लस 3t प्लस c, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। इसको इक्वेशन 3 नाम दे दो। सेम इसी टाइप से इसका भी अवकलन समाकलन कर लो dy, और यह हो जाएगा 4t dt का समाकलन, यहाँ से y इजिकल टू आ जाएगा 4 इंटू t² अपॉन 2 प्लस b कांस्टेंट मान लो इसमें, यह कट जाएगा, y इजिकल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 2t² प्लस b, इसको इक्वेशन 4 नाम ले लो, ठीक है। अब यहाँ से देखो हमको ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी और रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो हम बात करते हैं प्रारंभ में, ठीक है। प्रारंभ में बात करते हैं, प्रारंभ में क्या होता है, समय क्या होता है, प्रारंभ में 0 होता है। अगर समय 0 है, प्रारंभ में दूरी भी क्या होती है, जो कर्ण दूरी तय करता है वो भी तो 0 होती है। तो यहाँ पर x बराबर क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ x नहीं हमारे पास, हाँ बराबर x बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 0, और y बराबर भी क्या आ जाएगा 0। इस कंडीशन में इस समीकरण में मान पुट करेंगे हम, 3 में मान पुट करूँगा, ये 0 हो गया, ये भी 0, t की वैल्यू रखूँगा 0 तो ये 0, c बराबर क्या आ गया हमारे पास 0 आ गया। इसमें रखेंगे हम y बराबर 0 और t का मान 0, तो b बराबर क्या आ गया हमारे पास 0 आ गया। और b बराबर 0 यहाँ पर रखने पर और c बराबर 0 यहाँ रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x बराबर t² प्लस 3t आ जाएगा। इक्वेशन इसको 5 नाम दे दो। यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा y², सॉरी y है 2t²। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इस t की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ठीक है। t की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी हमारे पास, t इजिकल टू आ जाएगा रूट में y अपॉन 2, ठीक है। अब क्या करो वो देखो, इस समीकरण 5 में t का मान रख देता हूँ, ठीक है। समीकरण 5 में t का मान रखने पर t का मान रखेंगे क्या हो जाएगा समीकरण 5 में, वो देखो हमारे पास x इजिकल टू t² का मतलब क्या हुआ, यहाँ से हमारे पास t की वैल्यू है रूट y अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस क्या 3t है हमारे पास, तो यह आ जाएगा 3 रूट y अपॉन 2, ठीक है। अब क्या करो, इसको इस साइड ले आओ, x माइनस क्या हो जाएगा, इसका रूट हट जाएगा, यहाँ से y अपॉन 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 रूट y अपॉन 2, ठीक है। अब दोनों तरफ वर्ग कर लो, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास, x माइनस y अपॉन 2 का वर्ग 3y अपॉन 2 का वर्ग, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x² प्लस y² अपॉन 4 माइनस 2x इंटू y अपॉन 2 बराबर 9y अपॉन 2, ठीक है। सॉरी ये हाँ y अपॉन 2 आएगा क्योंकि रोड में है, ठीक है। अब यहाँ से जो कट रहा है उसको काट दो, 2 से ये 2 कट गया। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लेंगे 4x² प्लस y² माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर 4xy हो जाएगा, 4xy और अपॉन 4, ठीक है। और यहाँ पर 9y अपॉन 2। अब 2 से ये 2 यहाँ पर एक बार कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ 2 बचेगा, इस 2 का गुणा इधर कर लो, क्या आ जाएगा हमारे पास फाइनल 4x² y² माइनस 4xy, ये हो जाएगा। यहाँ से 2 का गुणा इसमें होगा तो 18y आ जाएगा, ठीक है। इसको इस साइड ले आओ, 4x² प्लस y² माइनस 4xy माइनस 18y, ये हमारा पद आ गया। इस क्वेश्चन में हमको पद निकालना था क्वेश्चन नंबर 2 में, तो ये पद आ गया, ठीक है। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा हुआ देखते हैं अब हम। एक कण एक्स वाई समतल में वक्र x इजिकल टू 3 cos t माइनस cos 3t, y इजिकल टू 3 sin t माइनस sin 3t के अनुदिश गतिमान है, जहाँ x
y मीटर में है तथा t सेकंड में है, t बराबर π/6 सेकंड पर इसका वेग एवं त्वरण ज्ञात कीजिए। हमको क्या निकालना, त्वरण और वेग निकालना, ठीक है। इसने क्या क्या दे रखा वो देखो। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं हम। x इजिकल टू दे रखा हमारे पास 3 cos t माइनस cos 3t, ठीक है। y इजिकल टू दे रखा हमारे पास 3 sin t माइनस साइन 3t, ठीक है। ये हमको दे रखा है। और इसने क्या दे रखा हुआ है, जहाँ x क्या है, y मीटर में है, x और y क्या है, मीटर में है। मतलब जो x y मतलब दूरी है उसने किस में तय की है, मीटर में तय की, ठीक है। और समय t है और t बराबर हमको दे रखा है π/6, ठीक है। तो हमको ये दे रखा है उसने, फिर x और y क्या है, मीटर में है, मीटर में है, ठीक है। मतलब मीटर इसका मात्रक, ठीक है। और इसने क्या दे रखा हुआ, t बराबर हमको π/6 दे रखा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, वेग एवं त्वरण निकालते हैं। आप सबको पता है वेग एवं त्वरण निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए, एक्स डॉट वाई डॉट चाहिए, और त्वरण निकालने के लिए हमको चाहिए एक्स डबल डॉट और वाई डबल डॉट। तो सबसे पहले वो निकाल लेते हैं हम, एक्स डॉट और वाई डॉट, और एक्स डबल डॉट और वाई डॉट निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ से एक्स डॉट क्या आ जाएगा हमारे पास, -3 sin t। देखो अवकलन साइन कोस के ही होते जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको अवकलन और वो तो अब याद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो -3 sin t, इसका अवकलन हो जाएगा माइनस का sin 3t होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। sin 3t और 3t का अवकलन होगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब ये हमारे पास एक्स डॉट क्या आ जाएगा, इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ 3 sin 3t -3 sin t, ठीक है। इसमें 3 कॉमन भी ले सकते हैं, कॉमन ले लो, 3 sin 3t -sin t, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। ये एक्स डॉट आ गया, ठीक है। अब एक्स डबल डॉट निकाल लेते हैं। 3 कांस्टेंट हमारे पास बाहर रहने दो, अंदर की बात कर लेते हैं। sin 3t का अवकलन हो जाएगा cos 3t और 3t का अवकलन होगा 3 माइनस sin t का अवकलन क्या आ जाएगा हमारे पास, cos t, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर होगी आपको। अब x डबल डॉट आ गया हमारे पास। अब y की बात कर लेते हैं। y डॉट क्या आएगा हमारे पास, 3 cos t माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, cos 3t और t, y डॉट 3 कॉमन ले लो, cos t माइनस cos 3t, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब y डबल डॉट निकालो। y डबल डॉट क्या आ जाएगा, cos t का माइनस sin t और इसका हो जाएगा माइनस का sin 3t होगा, ये प्लस हो जाएगा sin 3t और t। तो हमारे पास y डबल डॉट क्या आ जाएगा, 3 sin 3t माइनस sin t, ये आ जाएगा हमारे पास। अब देखो हमको क्या निकालना, सबसे पहले वेग निकाल लेते हैं। वेग निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, v इजिकल टू होता है x डॉट का स्क्वायर प्लस y डॉट का स्क्वायर। यहाँ से v इजिकल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, x डॉट का स्क्वायर, ये रहा हमारे पास x डॉट, 3 sin 3t माइनस sin t का स्क्वायर, सॉरी ये पूरे का स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर प्लस y डॉट क्या हमारे पास, 3 cos t माइनस cos 3t, ठीक है, इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ से 3 का स्क्वायर, यहाँ पर भी 3 का स्क्वायर, मैं सीधा उसको बाहर ले लेता हूँ, ठीक है। देखो इस 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा, यहाँ पर भी 9 होगा। 9 को यहाँ बाहर लूँगा तो 9 आएगा, और 9 को रूट से बाहर लूँगा तो 3 आएगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर होगी, कोई भी आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे हम, इसका
स्क्वायर खोल देंगे हम तो क्या आ जाएगा हमारे पास, वो देखो ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर 3t प्लस साइन स्क्वायर t माइनस 2 साइन t साइन 3t। ठीक है, यहाँ तक ये आ गया हमारे पास। अब इसकी बात कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारे पास कोस स्क्वायर t प्लस कोस स्क्वायर 3t। यहाँ तक बात क्लियर होगी। और क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस में आ जाएगा, यहाँ मैं नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है, माइनस में आ जाएगा हमारे पास कोस आएगा कोस t कोस 3t। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी। इसको हमें ये वाला निशान लगा के यहाँ 1/2 मतलब रूट में है। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर 3t कोस स्क्वायर 3t कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर t कोस स्क्वायर t 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास ये हो जाएगा 1 इसकी जगह। ठीक है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 1 हो गई। अब और क्या, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 1 प्लस। ठीक है, अब देखो ये क्या है, माइनस 2 साइन t साइन 3t है, ये माइनस कोस t कोस 3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 साइन t साइन 3t और ये हो जाएगा माइनस 2 कोस t कोस 3t। ठीक है, अब देखो यहाँ हमारे पास t की वैल्यू इसने दे रखी है पाई/6, यहाँ पर पुट कर लो। तो सबसे पहले मैं इधर साइड में थोड़ा बता देता हूँ, जब t की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे हम पाई/6 तो क्या आएगा वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगी कोस में, जब t की जगह मैं पाई/6 पुट करूँगा तो ये हमारे पास प्राप्त होगा 3 एकम 3 3 6 कोस पाई/2। ठीक है, ये प्राप्त होगा। मैं सीधा यहाँ पर क्या लिखूँगा, t की वैल्यू रख रहा हूँ लेकिन कोस 3t की जगह क्या लिखूँगा, पाई/2 लिखूँगा। ठीक है, तो आगे हम इसको सोल्व करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास v इजिकल टू, यहाँ पर आगे हमारे पास 3 चल रहा है। ठीक है, v इजिकल टू आ जाएगा 3 रूट में 1 + 1 2 हो जाएगा हमारे पास 2 साइन t t की वैल्यू कितनी है हमारे पास, पाई/6 है, और हमारे पास साइन 3t का मतलब कितना हो गया हमारे पास, मैंने यहाँ पर बताया, ये हो जाएगा साइन पाई/2 हो जाएगा। ठीक है, -2 कोस t -2 कोस t की जगह पाई/6 कोस 3t का मतलब कितना हो गया, पाई/2। ठीक है, अब यहाँ क्या कर लो, इसको सॉल्व करो। 2 पाई/6 कितना होता है ये आपको आना चाहिए। ठीक है, पाई/6 कितना होता है ये आपको आता ही होगा, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री 10वीं की जो आपने सारणी याद की होगी मान, तो यहाँ पर सीधा साइन पाई/6 का मान कितना होता है ये आपको पता ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मान होता है हमारे पास 1/2 होता है। साइन पाई/2 साइन 90 कितना होता है आप सब जानते हो, 1 होता है। माइनस कोस पाई/6 कितना होता है वो भी आप जानते हो, कितना होता है हमारे पास, √3/2। ठीक है, और कोस 90 की बात करें तो ये कितना होता है हमारे पास, 0 होता है। ठीक है, अब यहाँ से क्या आ जाएगा वो देखो, 2 से 2 कैंसिल हमारे पास, और ये क्या पूरा 0 हो गया, 0 का गुणा हो रहा है, और यहाँ पर क्या बचेगा 3 2 - 1, ये यहाँ पर 1 रहेगा हमारे पास, इसको काटेंगे तो ये फाइनल हमारे पास क्या आ जाएगा 3। और वेग हम किस में काउंट करते हैं, मतलब इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, तो वेग क्या आ गया हमारे पास 3 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब हम निकालते हैं त्वरण। ठीक है, तो त्वरण निकालने के लिए मैं इसको रिमूव करता हूँ और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, त्वरण निकालने का फॉर्मूला क्या हमारे पास, रोड में x डबल डॉट का स्क्वायर प्लस y डबल डॉट का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से मान पुट कर लो आप, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 को मैं सीधा बाहर लिख रहा हूँ। ठीक है, ये कॉमन लेके 3 का स्क्वायर यहाँ 9 होगा, 3 का स्क्वायर यहाँ पर भी 9 होगा, इसको मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ अंदर बचेगा हमारे पास वो देखो क्या बचेगा, कोस इसका स्क्वायर, पर आप कंफ्यूज हो जाओगे इसलिए मैं पहले एक स्टेप बढ़ा ही देता हूँ। ठीक है, क्या करूँगा, यहाँ पर देखो x डबल डॉट का स्क्वायर मतलब
ये हो जाएगा 3 cos 3t माइनस cos t का स्क्वायर प्लस 3 sin है, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पर भी 3 है, ठीक है, ये रहा, ठीक है। 3 cos 3t है, ठीक है। यहाँ 3 sin 3t है, ठीक है। sin 3t माइनस sin t, यहाँ तक बात क्लियर है। इसका भी होल स्क्वायर, और यह पूरा किस में चल रहा है हमारे पास, रूट में, ठीक है। अब देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 3 तो बाहर आ जाएगा, यहाँ 3 का स्क्वायर 9, यहाँ 3 का स्क्वायर 9, यहाँ से कॉमन आ जाएगा, 9 आगे आ जाएगा, 9 को मैं रूट से बाहर निकालूंगा तो 3 आ जाएगा, ठीक है। सेम हमने वेग में किया था उसी टाइप से होगा, ठीक है। अब बचेगा क्या अंदर, वो देखो, हम इसको 1/2 कर लेंगे, ठीक है। 1/2 का मतलब रूट ही होता है, ठीक है। यहाँ से देखो इसका करेंगे हम स्क्वायर तो ये हो जाएगा 9 cos स्क्वायर 3t, ठीक है। इसका हो जाएगा प्लस cos स्क्वायर t हो जाएगा, और क्या हो जाएगा हमारे पास -2 cos t इंटू 3 cos 3t, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। और क्या हो जाएगा, अब इसकी बात कर लेते हैं। इसमें यहाँ पर हो जाएगा 9 sin क्यूब स्क्वायर 3t, ठीक है, प्लस sin स्क्वायर t, और क्या हो जाएगा हमारे पास, वो देखो, और हो जाएगा 2 sin t और इंटू 3 sin 3t, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। ये पूरे का 1/2 मतलब रूट में ये वैल्यू पूरी चल रही, ठीक है। यहाँ से और थोड़ा सोल्व करते हैं हम आगे। इसको मैं रिमूव करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से f इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, वो देखो 3। देखो अब यहाँ से मैं सीधा लिख रहा हूँ, ठीक है। ये 9 cos स्क्वायर 3t है, ये प्लस है, ठीक है, और ये t है, ठीक है। समझने की कोशिश करना। तो ये क्या है, 9 cos स्क्वायर 3t, और यहाँ पर भी 9 sin स्क्वायर 3t, मतलब मैं 9 को इन दोनों में से कॉमन लूँगा, और sin स्क्वायर 3t और cos स्क्वायर 3t कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। यह एक बार लिख लो, ठीक है, एक बार लिख ही देता हूँ। 9 कॉमन ले लो, इन दोनों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसकी और इसकी बात कर रहा हूँ, 9 कॉमन आ जाएगा, और बचेगा क्या ब्रैकेट में, sin स्क्वायर 3t प्लस cos स्क्वायर 3t, ठीक है। ब्रैकेट में यह बचेगा आपके पास, ठीक है। और क्या हमारे पास, cos स्क्वायर t sin स्क्वायर t, इसका तो 1 हो गया, इसकी जगह मैं सीधा 1 लिख रहा हूँ, ठीक है, 1। अब बात करते हैं हमारे पास क्या बचा। अब ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये 2 हो गए। अब बचा क्या हमारे पास, 2 × 3 कितना होगा, 6 cos t, क्या आ जाएगा हमारे पास, 6 cos t, और क्या आ गया हमारे पास, cos 3t, ठीक है, cos 3t। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब और क्या हमारे पास, सॉरी ये प्लस का नहीं आएगा, ठीक है, माइनस का आएगा, ठीक है, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो माइनस आएगा, ठीक है। माइनस में ये इसका गुणा हो जाएगा 6 sin t sin 3t, ठीक है, माइनस का 6, और ये भी माइनस का है, ठीक है, ये भी माइनस का है, 6 sin t sin 3t, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। ये पूरा हमारे पास रूट में चल रहा है, ठीक है। अब देखो इसको ऑल सोल्व करते हैं हम। ये रूट में हमारे पास 9 है, 9 और इसकी वैल्यू कितने होते हैं, cos स्क्वायर t sin स्क्वायर t, यहाँ 3t है, कौन कुछ भी हो, कौन समान हो, तो हमारे पास उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। यहाँ पर 9, ये 9 हो गया, इसका 1, और इसमें गुणा करेंगे 9 और ये 1, कितना हो गया हमारे पास, 10 हो गया, ठीक है। ये 10 हो गया माइनस, अब उसमें वैल्यू पुट कर दो हमारे पास, 6 cos π/6 cos 3t का मतलब मैंने आपको बता दिया था π/2 होगा, ठीक है, उस वेग वाले में 6 sin π/6, और ये हो जाएगा साइन, ये 6 है, ठीक है, sin π/2, ठीक है।
ये हो गया हमारे पास। अब देखो इसकी वैल्यू मैंने अभी आपको बताई थी क्या क्या होती है, ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा ये, ठीक है। 10 हमारे पास रूट में है, -6 cos π/6 से कितना होता है, √3/2 मैंने बताया था अभी, √3/2 cos π/2 कितना होता है, 0 होता है, -6 इंटू π/6 कितना होता है, 1/2 होता है, और sin π/2 1 होता है, ठीक है। यहाँ से ये देखो ये तो पूरा 0 हो गया, ठीक है, 2 3 6, तो ये हो जाएगा हमारे पास f = 3, 10 माइनस ये कितना हो गया हमारे पास, 2 3 6 3, तो -3, ठीक है। तो f = क्या आ जाएगा, 3 रूट में 7 में, ये हमारे पास क्या आ गया, त्वरण आ गया, ठीक है। तो इसको और सॉल्व करना चाहो बुक में, इसका आंसर आया हुआ है हमारे पास 7.94 आ रहा है, ठीक है। तो आप इसको सोल्व करोगे, जब 7 का रूट निकालोगे और इसमें 3 में गुणा करोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। लेकिन पॉइंट में क्या है, आंसर एग्जैक्ट हमारे पास नहीं आता है, ठीक है। तो आप यहीं तक छोड़ सकते हो, आंसर यहाँ तक छोड़ सकते हो। यदि निकालना चाहो तो इसका रूट का हम निकाल सकते हैं, लेकिन निकालेंगे नहीं, ठीक है। सन्निकटन मान से हम √7 की वैल्यू निकाल सकते हैं, या कैलकुलेटर से आप निकालना चाहो तो भी निकाल सकते हैं। √7 की वैल्यू जो भी आएगी और इसमें 3 का गुणा करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो आप यहीं तक आंसर कर देना, ठीक है। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की। एक कण इस तरह से गतिमान है कि इसका वेग y अक्ष के समांतर अचर तथा x अक्ष के समांतर y के समानुपाती है। सिद्ध कीजिए इसका पद क्या होगा, परवलय होगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, छोटा सा है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। y अक्ष के समांतर वेग कैसा है, अचर, मतलब y अक्ष के समांतर वेग का मतलब क्या हुआ, dy/dt। अचर मतलब कोई भी मैं कांस्टेंट मान लेता हूँ, अचर मतलब मैंने कांस्टेंट मान लिया, c मान लिया, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दो। और इसने x अक्ष का समांतर वेग y के समानुपाती दे रखा है। x अक्ष के समांतर वेग मतलब dx/dt दे रखा है, किसके, y के समानुपाती, मतलब y के समानुपाती। जब ये मैं हटाऊंगा, समानुपाती हटाऊंगा, कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, मैंने मान लिया k कांस्टेंट है, ठीक है। इसको इक्वेशन सेकंड नाम दे दो। अब हमको निकालना क्या, पथ निकालना है। पथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे वो देखो, आप सब जानते हो पथ निकालने के लिए हम dy/dx ज्ञात करेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ से मैं समीकरण 2 का भाग इसमें दे दूंगा तो आ जाएगा हमारे पास dy/dx, ठीक है। समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर देंगे क्या आ जाएगा हमारे पास, वो देखो dy। अब मैं बार बार ऊपर नीचे गुणा करके काट के नहीं बताऊंगा, ठीक है। आप सब जानते हो dy/dt में जब dx/dt का भाग होता है तो ये dt कैंसिल हो जाता है और हमारे पास फाइनल बचता है dy/dx, ठीक है। यहाँ तक आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और हमारे पास इसमें भाग दिया c/ क्या आ जाएगा, ky आ जाएगा। अब वही जरा गुणान कर लो, क्या आ जाएगा हमारे पास, ky dy c dx आ जाएगा। अब क्या करेंगे, समाकलन कर लेंगे। समाकलन करने पर समाकलन करेंगे क्या आ जाएगा, k तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, y का समाकलन y² होता है अपॉन 2, इधर c कांस्टेंट है, और dx का समाकलन आप सब जानते हो x होता है, प्लस d कोई भी कांस्टेंट मैं मान लेता हूँ। इसको इक्वेशन नाम दे दो, क्या नाम दे दो, a नाम दे दो, ठीक है। अब हमको ये कांस्टेंट जो लिया हमने d, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हम प्रारंभ की बात करते हैं, ठीक है, प्रारंभ में स्थिति की बात करते हैं। प्रारंभ में क्या होता है, जब कण, मतलब देखो ये वक्र है, कोई कण यहाँ a बिंदु से चलना प्रारंभ कर रहा है, ठीक है। अब प्रारंभ की बात करें, यहाँ से चलना प्रारंभ करता, लेकिन अभी चला नहीं, प्रारंभ में बात कर रहे हैं। प्रारंभ स्थिति में कण कहाँ है, यहाँ पर, मतलब न तो ये x अक्ष के समांतर आगे बढ़ा है, न y अक्ष के समांतर आगे बढ़ा है। इस कंडीशन में मैं क्या ले सकता हूँ, x = 0 ले सकता हूँ और y = 0 ले सकता हूँ। यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है, प्रारंभ में, ठीक है। प्रारंभ में क्या हो जाएगा, x = 0 और y = 0। जब मैं ये वैल्यू यहाँ पर पुट करूँगा, d = क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो d यहाँ पर 0 रख दूंगा तो हमारे पास क्या आएगा, समीकरण a से, समीकरण a में d का मान रखने पर
क्या आ जाएगा हमारे पास, वो देखो D0 आ गया। तो ये क्या होगा हमारे पास, KY² = CX हो जाएगा। अब देखो यहाँ से y² के अलावा जो भी है उसको उस साइड भेज दो, तो क्या हो जाएगा 2CX/K, जो एक परवलय को परिभाषित करता है, ठीक है, परवलय को व्यक्त करता है। आप सब जानते हो परवलय का समीकरण क्या होता है, y² = 4AX होता है। यहाँ पर सेम यही रूप में हमारे पास प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर 4A = क्या आ जाएगा हमारे पास, तुलना करेंगे 4A = 2C/K आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये परवलय, इसका पद कैसा है, परवलय के रूप में है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब बात करेंगे हम, क्लास ज़्यादा लंबी होगी इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम अगली क्लास में सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू।